आज जिस अवसर पर हम चर्चा कर रहे हैं वह उत्तर प्रदेश की वास्तविक तस्वीर बिल्कुल भी नहीं हो सकती, बल्कि सरकार की कल्पनाशील पेंटिंग सा लगता है। यह अभिभाषण पढ़कर ऐसा लगा मानो प्रदेश में कोई समस्या है ही नहीं, न कोई बेरोजगार है, न कहीं किसान परेशान है, न ही कोई महिला असुरक्षित है। यह अभिभाषण उत्तर प्रदेश की जनता का सच नहीं है। दरअसल यह सरकार के प्रचार विभाग का दस्तावेज बनकर रह गया है। कागज पर विकास है, जमीन पर निराशा है और सदन में सिर्फ आत्म प्रशंसा एवं सरकार का खुद का गुणगान है। इसमें चमकदार आंकड़े जरूर हैं, लेकिन जनता की सच्चाई, युवाओं का दर्द, किसानों की तकलीफ, महिलाओं की सुरक्षा और गरीबों की चिंता कहीं नज़र नहीं आती है। अधिष्ठाता महोदय, अगर यह अभिभाषण सच है तो फिर प्रदेश की जनता गलत है, और अगर जनता सच है तो यह अभिभाषण पूर्णतः गलत है। अभिभाषण का मूल समस्या यह है कि इसमें दावे अधिक हैं, ज़मीनी सच्चाई गायब है। पूरा अभिभाषण सरकारी प्रचार पत्र जैसा प्रतीत होता है। जनता की वास्तविक समस्याएं, बेरोजगारी, महंगाई, किसान संकट, शिक्षा, स्वास्थ्य की गिरती स्थिति लगभग अनुपस्थित है। कई जगह सफलता का दावा है, लेकिन डेटा और परिणाम स्पष्ट नहीं है। यह अभिभाषण वास्तविक स्थिति से काफ़ी दूर और केवल छवि निवारण पर आधारित दिखता है। अधिष्ठाता महोदय, यह भाषण सुनकर ऐसा लगा जैसा सरकार जनता से नहीं, सरकार अपने ही आईने से बात कर रही है। सरकार ने आईने में देखा और कहा सब ठीक है, लेकिन जनता जमीन पर रहती है, जमीन पर ही दिखती है। इसके अनुसार स्थितियां कठिन हैं, कष्ट में हैं और जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। अभिभाषण में हर विभाग शानदार दर्शाया गया है, हर योजना ऐतिहासिक दिखाई गई है, हर निर्णय अभूतपूर्व बताया गया है। यह अभिभाषण उपलब्धियों की किताब नहीं, बल्कि हकीकत से भागने के स्क्रिप्ट लगती है। अभिभाषण में विकास का ढोल इतना बजाया गया कि जनता की आवाज़ ही दब गई। सरकार आंकड़ों में तो अमीर दिख रही है, पर जनता की सुविधाएं देने से गरीब है। यह सिर्फ घोषणाओं की सरकार है, जिसमें चारों तरफ समाधान की कमी। सरकार का सच यह है कि विज्ञापन बड़ा रखो और सोच छोटी और काम उससे भी छोटे, लेकिन प्रश्न यह है, अगर सब कुछ इतना ही ऐतिहासिक है तो जनता की परेशानी रोज़मर्रा क्यों बनी हुई है? महोदय, सरकार कानून व्यवस्था को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती है। मैं पूछता हूँ, कानून व्यवस्था का मतलब आखिर है क्या? सरकार द्वारा केवल आंकड़े प्रस्तुत कर देना, प्रेस नोट जारी कर देना या जनता का निर्णय जीवन व्यतीत करना? आज महिलाएं डर में हैं, दलित न्याय के इंतजार में है, गरीब थानों से लेकर अदालत तक दर भटक रहा है। कानून व्यवस्था का मतलब लाठी नहीं है, बल्कि भरोसा होता है। आज अपराध का डर कम नहीं हुआ है, बल्कि जनता का भरोसा सरकार से कम हुआ है। कागज पर शांति है, लेकिन जमीन पर भय है। यही है सरकार की असली सच्चाई। अपराध कम दिखाने से कम नहीं होता है जनाब, बताइए महोदय। अगर इस सरकार की सबसे बड़ी असफलता को क्रमवार गिना जाए तो युवा और रोजगार सबसे ऊपर होगा। सरकार कहती है कि
हमने रोजगार दिए। विदेश का युवा पूछ रहा है कि रोजगार कहाँ दिया, किसे दिया और कब दिया। अभिभाषण में रोजगार, स्टार्टअप और नौकरी देने की बड़ी बड़ी बातें, लेकिन युवाओं का सवाल है कि स्थायी सरकार की नौकरियां कितनी मिली। सरकार कहती है कि चयन बड़ा है, जैसे अभिभाषण में भर्ती संख्या बढ़ाने के दावे किए गए, लेकिन युवाओं की वास्तविकता है भर्ती के पेपर लीक हुए। यदि परीक्षा हो गई है तो वर्षों तक उसके परिणाम लंबित रहे हैं, अभी तक नहीं परिणाम। सरकार ने युवाओं को गच्चा देने का नया तरीका अमल में लाई है। संविदा और आउटसोर्सिंग को रोजगार बताकर मैं पूछना चाहता हूं कि क्या युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ ही सरकार द्वारा किया गया है? असली विकास है। सरकार नौकरी दे पा रही नहीं, लेकिन सरकार युवाओं की उम्मीदें लगातार तोड़ रही। सरकार रोजगार वादे बड़े बड़े कर रही है, परंतु नियुक्तियां बेहद न्यूनतम स्तर। सरकार ने युवाओं के सपनों को संविदा में बदल दिया है। सरकार ने युवाओं को रोजगार नहीं दिया है। सरकार ने युवाओं को इंतजार का सर्टिफिकेट दिया है। युवाओं के हाथ में डिग्रियां हैं, उम्र निकलती जा रही है और सरकार कहती है सब्र रखिए। कब तक सब्र? महोदय, सरकार सब्र मांग रही है, लेकिन युवा का समय वापस नहीं आएगा। नौकरी का इंतजार कराना ही सरकार की सबसे लंबी योजना लगती है। महोदय, अभिभाषण में किसान बहुत खुश दिखाया गया है, लेकिन वास्तविक किसान आज भी खाद के लिए लाइन में, पानी के लिए आसमान की तरफ और दाम के लिए बाजार की तरफ देख रहा है। लेकिन वास्तविक किसान आज भी खाद के लिए लाइन में, पानी के लिए आसमान की तरफ और दाम के लिए बाजार की तरफ देख रहा है। लागत बढ़ी, एमएसपी सीमित रही और भुगतान में देरी रही। गन्ना किसान को प्रति कुंटल अगैती किस्म के लिए 400 रुपये प्रति कुंटल, सामान्य गन्ना के लिए लगभग 390 प्रति कुंटल, जबकि कई क्षेत्रों में गन्ने की लागत 425 रुपये आती है और मूल्य निर्धारित किया गया 410। तो ये तो किसानों के, गन्ना किसानों के लिए घाटे का सौदा हो गया। इसमें भुगतान करने में देरी। 2017 से 2025 तक आप गन्ने का दाम मात्र 50 प्रति कुंटल की बढ़ा पाए। 8 साल में केवल 50 रुपये, और कह रहे मैंने बहुत गन्ने के दाम, पूरा माला माल कर दिया किसान गन्ने का।